आप सबों को प्रभु यीशु मसीह का नाम में जय मसीह, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए प्रभु ने दे दिया। और दिन बहुत ही बुरा है, समय महीना साल बीतते जा रहा है और समय अंत का आ रहा है। जैसा हम बाइबल में जब पढ़ते हैं और इस दुनिया को जब देखते हैं, सचमुच बाइबल का वचन जो है हर एक भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। इससे हमें जानते हैं कि दुनिया बहुत अंत में है और हम अंत में चल रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द इस संसार में आ रहा है, कलीसिया को लेने के लिए, धर्मी जन को लेने के लिए। इसलिए आज हमें रेडी होना है, आत्मा से रेडी होना है, प्रार्थना करना है, जागृत रहना है। उस बुद्धिमान 5 कुंवारी की तरह आज हमें आत्मा से रेडी होना है, क्योंकि वो लोग बुद्धिमान 5 कुंवारे जो थे वो लोग आत्मा से में होके दूल्हा का आने का इंतजार कर रहे थे। और बाइबल कहता है जब दूल्हा आया उस बुद्धिमान 5 कुंवारे को लेके गया। आज उसी तरह अगर हम आत्मा से हम रेडी होके हम दूल्हा का इंतजार करेंगे, तो जब दूल्हा आएगा तो प्रभु यीशु मसीह आज हमें भी लेके जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द इस संसार में आ रहा है। इसलिए आज हमें रेडी होना है, हमें तैयार होना है। प्रभु का हर एक वचन के अनुसार आज हमें चलना है। उसका आज्ञा जो है हमें उस आज्ञा के अनुसार चलना है, उस आज्ञा को हमें पालन करना है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, दुनिया बहुत ही जल्द अंत होने वाला है। शायद बहुत लोग सोचते हैं ये जो घर है मेरा है, ये देश जो है मेरा है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये घर मेरा है, ये देश जो मेरा है, कहता है ये घर आपका नहीं है, ये देश आपका नहीं है। ये देश में, इस दुनिया में आप कुछ समय के लिए हैं, कुछ दिनों के लिए हैं, आप कुछ मेहमान का रूप में है। ये जो घर में रहते हैं ये घर आपका नहीं है, ये डुप्लीकेट घर है। और आपका देश, आपका घर जो असली है वो स्वर्ग राज्य में है। इसीलिए बाइबल कहता है जो उस घर को ढूंढो, जो घर चिरस्थायी रहेगा। ये घर टूट जाएगा, ये घर बर्बाद हो जाएगा, पर वो स्वर्ग राज्य का जो घर है ना टूटेगा, ना कुछ भी नहीं होंगे। इसलिए उस घर को हमें खोजना है, ढूंढना है, ताकि उस घर के लिए। आज बहुत सारा परिवार में, बहुत सारा घरों में, बहुत सारा जीवन में मुश्किल, मुसीबत, कठिनाई, बीमार इस प्रकार से आते हैं। या बहुत परिवार में बहुत सारा बीमारों से झेल रहे हैं। बहुत लोग जो है बहुत सा दवा खा रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी दिखा रहे हैं, पर बड़े बड़े डॉक्टर भी कुछ समय ऐसा बोल देते हैं कि मुझसे नहीं होगा, कोई और दूसरे का पास लेके जाओ। आज इस डॉक्टर से उस जगह से वो जगह लेके जाते हैं, बहुत सारा दवाई खाते हैं, तो भी वो बीमार जो है वो कम नहीं होते हैं, वैसे के वैसे रह जाते हैं। और आप शायद उस समय में सोचने लगते हैं मैं क्या करूं, बहुत सारा मैंने पैसा खर्चा किया, बहुत सारा मैं डॉक्टर को दिखाया, तो भी आप कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। शायद आप सोच में हैं, आप चिंतित में हैं कि आपका कोई उपाय नहीं हो रहा है, कोई आपका इलाज नहीं हो रहा है। और उस समय में आप सोच के आप कमज़ोर हो जाते हैं, चिंतित में हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ आपका जो डॉक्टर नहीं कर पा रहा है, वो एक व्यक्ति है जो आपको इलाज कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को शरण में आप आइए। जो आपका जीवन में जो इलाज जो डॉक्टर नहीं कर पाया, वो इलाज आपको प्रभु करेगा। आप डॉक्टर जो आपका बीमार को ठीक नहीं कर पाया, वो प्रभु आपको करेगा। पर उसको विश्वास करना है, आपको उसको अंगीकार करना है, उसका शरण में आना है। और उसको सबसे बड़ी बात यह है कि उसको विश्वास करना चाहिए प्रभु के ऊपर कि मुझे वो चंगा करेगा। इसलिए प्रार्थना के साथ
आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपको चंगाई करेगा, आपको छुटकारा देगा, क्योंकि प्रभु का पास असंभव का काम संभव भी है। इसीलिए प्रभु का शरण में जो आते हैं, प्रभु का जो दरबार में जो आते हैं, वो खाली हाथ नहीं लौटते हैं। इसलिए आप प्रभु का शरण में आइए, वो आपको चंगाई करेगा। विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपका बीमारी से आप छुटकारा पाएंगे, अब बीमारी से आप आज़ादी पाएंगे। इसीलिए जो डॉक्टर नहीं कर पाते हैं वो प्रभु करता है, क्योंकि प्रभु आपको बनाया है, आपका बॉडी को, आपको पार्ट को प्रभु यीशु मसीह जानता है कहाँ क्या हुआ है। इसीलिए प्रभु का पास आइए, आपका बड़े से बड़े बीमारी भी आपको आप छुटकारा पाओगे आप। इसीलिए प्रभु का शरण में आइए, प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए। बाइबल हर समय कहता है आपको, आपका विश्वास आपको चंगा करेगा। इसीलिए प्रभु को विश्वास कीजिए, वो आपको चंगा करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, और मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत से लोग जीवन में भी मुसीबत होते हैं, जीवन में तकलीफ़ें आते हैं। बहुत सारा पर्सनल मनुष्यों के जीवन में कोई ऐसा विपत्ति आ जाते हैं, कोई मुश्किल आ जाते हैं और सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। आपका जीवन में जो कठिनाई हो रहा है, आपका जीवन में जो मुश्किल हो रहा है, आप सोच सोच के परेशान में है, आप सोच सोच के इतना परेशान है, आप शायद डिप्रेशन में शायद चला जाते हैं। सोच सोच के आप सोचते होंगे कि मैं कैसे से मुसीबत से मैं आज़ाद होऊंगा, कैसे इस मुश्किल से मैं छुटकारा पाऊंगा। आप सोचते होंगे, कोई किसी का पास मदद मांगते होंगे, पर कोई मदद आपको नहीं मिलता है, आपको कोई मदद नहीं मिलता है, आपका रास्ता बंद हो जाते हैं। शायद आप सोचते हैं मैं अपना बुद्धि से, अपना ज्ञान से, अपना ताकत से इस सारा मुसीबत से मैं आज़ाद होंगे। शायद आप अपना बुद्धि लगाते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, तब भी आप मुसीबत से आप आज़ाद नहीं हो पाते हैं, मुसीबत से आप छुटकारा नहीं हो पाते हैं। उस समय में आपका रास्ता बंद हो जाते हैं। बहुत ही ऐसा लोग जो है, जो रास्ता बंद हो जाते हैं, जब वो सोच सोच के मुश्किल में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं, उस समय में उन लोगों को कोई उपाय जब नहीं होते हैं, तो बहुत कोई ऐसा लोग है जो अपने आप को हानि करता है, वो आत्महत्या तक चला जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं ये कहूँगा, आपका जीवन में जितनी कोई कठिनाइयाँ क्यों ना आए, मुश्किल क्यों ना आए, समस्या क्यों ना आए, आप आत्महत्या कभी मत करना। क्योंकि जो आत्महत्या का जो बात है ना, ये बाइबल हमें नहीं सिखाता है, ये प्रभु से नहीं आता है, ये प्रभु के तौर से नहीं आता है। और बाइबल हमें चीज़ को नहीं सिखाता है कि आप जो मुश्किल में हो, कि आपका रास्ता जब बंद हो चुका है तो आप आत्महत्या कर दो, कि इस संसार में रह के आप क्या करोगे। ये जब ज़्यादा सोचने लगते हैं, डिप्रेशन में चला जाते हैं, तो इस प्रकार सोच आते हैं। तो मैं कहूँगा, ये सोच जो है, आत्महत्या का जो सोच है, अपने आप को हानि करने का जो सोच है, ये बाइबल हमें नहीं सिखाता है और ये बाइबल से नहीं आता है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये सोच जो है, ये शैतान का तौर से आते हैं, क्योंकि शैतान ये चीज़ को मौका ढूंढते रहते हैं कि जब आप परेशान में होते हो, जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो, उस डिप्रेशन के समय में शैतान आपका माइंड के साथ खेलता है, आपका माइंड के साथ वो काम करता है कि शैतान चाहता है कि ये मौका मेरे लिए सही है, कि जब ये मुसीबत में है तो मैं इसका माइंड के साथ में खेलूँगा। और जब शैतान आपका माइंड के साथ जब खेलेगा तो आपको पॉजिटिव सोच कभी नहीं आएगा, हर समय नेगेटिव सोच आएगा और आपका सोच बार बार आएगा, मैं इसे मुसीबत से मैं आज़ाद नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे रास्ता बंद हो चुका है, मैं दुनिया में रह के मैं क्या करूँगा, मैं मर जाऊँगा। तो ये सोच आता है, ये सोच खुद से नहीं आता है, ये सोच आपका शैतान आपका दिमाग के साथ खेल रहा है। और इस प्रकार से बहुत ही लोग अपने आप को हत्या कर देते हैं। बहुत कोई जहर खा देते हैं, बहुत कोई ट्रेन के नीचे चले जाते हैं, बहुत कोई जहर खा देते हैं, बहुत कोई फांसी भी हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं ये कहूँगा कि आपका जीवन में जितनी कोई कठिनाइयाँ, मुसीबत, मुश्किल क्यों ना जाए, आप कभी भी आत्महत्या का बात मत सोचना, क्योंकि बाइबल कहता है
मरने का बाद कोई पाप क्षमा नहीं होते हैं, मरने का बाद कोई पछताव नहीं होते, मरने का बाद कोई उद्धार नहीं होते हैं। ऐसा लोग भी हैं, मैंने खुद कान से मैं सुना, ऐसे लोग भी जो है जो कहता है जो व्यक्ति मार गया और उसको दफना दिया या उसको जला भी दिया, तो अगर जो संसार में उसका परिवार जो है, जो उसका सदस्य है, अगर उसका नाम से अगर मैं विनती या मैं प्रार्थना करूंगा, तो अगर वो पाप भी किया है तो वो उसका पाप क्षमा हो जाएगा और परमेश्वर का गोद में जाके वो बैठेगा। लोग इस प्रकार से भी सोचते हैं, इस प्रकार से भी भ्रम का सोच है। बाइबल कहता है, इब्रानियों की पत्री में कहता है, मरने का बाद कोई किसी का पाप क्षमा नहीं है, मरने का बाद कोई उद्धार नहीं है, मरने का बाद कोई पछताव नहीं है, मरने का बाद कोई नया जन्म नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं ये कहूँगा कि आपका जीवन में जितनी कोई कठिनाई मुसीबत क्यों ना जाए, आप अपने आप को कभी भी हानि नहीं पहुँचाना है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपका जो रास्ता बंद हो चुका है वो रास्ता आपको प्रभु खोलेगा। इसलिए आइए हम कुछ वचन को हम देखेंगे। भजन संगीता 25 अध्याय 4 पद को, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पद मुझे बता दे। जब दाऊद जब मुसीबत में पड़ते थे, जो मुश्किल में जब वो होते थे, उस समय में दाऊद कभी नहीं सोचते थे कि मैं अपना बुद्धि से, अपनी बातों से, अपने ज्ञान से मैं मुसीबत से मैं छुटकारे पाऊँ, ये मुसीबत से मैं निकलूँ। दाऊद कभी नहीं सोचते थे। दाऊद क्या करते थे पता है? दाऊद हर समय प्रभु का निकट आते थे। जब वो समस्या में पड़ते थे, जो तकलीफ में पड़ते थे, उस समय में दाऊद हर समय परमेश्वर के शरण में आते थे और वो प्रार्थना करते थे। और बाइबल कहता है दाऊद का प्रार्थना हर समय सुनता था और वो मुसीबत से वो उसको छुड़ाता था, क्योंकि प्रभु ने कहा है, अगर आप संकट में हो तो मुझको पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अब मुसीबत में हो तो मुझको स्मरण कर, मैं तुझे आज़ाद करूंगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं ये कहूँगा कि आप जब मुश्किल में हो और जब मुसीबत में हो, आपका रास्ता जो बंद हो चुका है, वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खुलेगा। जब आप प्रभु का शरण में आएंगे, प्रभु का आप विश्वास करेंगे, उस समय में आपको प्रभु यीशु मसीह उस संकट से, उस विपद से आपको छुड़ाएगा और आपके लिए एक मार्ग खोलेगा। इसलिए दाऊद हर समय प्रभु को शरण करते थे, प्रार्थना करते थे। वो आज आपको भी जब विपद में हो, आप संकट में हो, आज इधर उधर माइंड को ना चलाए, इधर उधर ना मत तकिए, आप सीधा प्रभु का शरण में आइए, प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। वो आपको आज़ाद करेगा, वो आपको छोड़ाएगा और आपको एक मार्ग दिखाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इसलिए मैं ये कहूँगा कि सचमुच आप प्रभु के विश्वास कीजिए, आप मुसीबत से आप आज़ाद होंगे। आप प्रभु के विश्वास कीजिए, आप बीमारी से भी आप छुटकारा आप पाओगे। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु का शरण में आइए, प्रभु को विश्वास कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन के द्वारा आप आशीषित हुए और इस वचन के द्वारा आप प्रभु को विश्वास करेंगे, उसमें चलेंगे। धन्यवाद। जय मसीह।